हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। दोस्तों, साधारण ब्याज जो चैप्टर है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ शब्द प्रयोग होने वाले हैं, कुछ टर्म्स हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों उन टर्म्स के बारे में हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड जो आएगा दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। क्या आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन। प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन, जिसको हम लोग पी द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अर्थात पी द्वारा सूचित करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई धन जो है, कोई भी राशि अगर कर्ज ली जाती है या कर्ज के रूप में किसी को दी जाती है, किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि जो होता है वो आपका क्या होता है? मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यानी कर्ज ली गई राशि या कर्ज दी गई राशि, वही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा पी द्वारा क्या करेंगे? सूचित करेंगे। और एक बात और जान लेंगे दोस्तों कि अगर कभी भी प्रश्न में आपको प्रिंसिपल वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया हो, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया गया हो, तो प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पर हमेशा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा 100% या 1 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? या तो 100% मानेंगे या तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। हमने बोला, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई प्रश्न में प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया गया हो तो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को यानी मूलधन को हमेशा 100% मानना है। कितना मानना है? 100%। चूँकि दुनिया की हर संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है दोस्तों। तो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को या तो 100% मानेंगे या तो 1 मानेंगे। अगर 100% नहीं मानेंगे तो दोस्तों क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, यानी दोनों में से कोई एक आप टर्म को ले सकते हैं। तो पहला बात क्लियर हो गया होगा दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा क्या मानना है? आपको 100% मानना है दोस्तों। अब एक दूसरा टर्म है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, रेट। क्या है दोस्तों? रेट। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है चीज़? तो रेट है दोस्तों। तो रेट का मतलब क्या होता है? नहीं, हिंदी में बोले तो इसको दर बोलते हैं दोस्तों, इसको आर द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। रेट का मतलब है दोस्तों कि आप कोई भी राशि लेते हैं, तो ध्यान सुनेंगे दोस्तों कि अगर आप करते क्या, 100 रुपया पर, कितना रुपया हमने बोला? 100 रुपये पर, यानी 100 रुपया पर आप 1 वर्ष में, 100 रुपया पर आप 1 वर्ष में जितना भी ब्याज देते हैं दोस्तों, तो वह ब्याज जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर। हमने क्या बोला दोस्तों? यानी हमने बोला कि 100 रुपया पर, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, 100 रुपया पर 1 वर्ष में दिया गया ब्याज क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, हमने बोला यानी आपको 1 वर्ष में 100 रुपया पर जो आप ब्याज देते हैं दोस्तों, वही ब्याज आपका क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमने बोला कि ब्याज का मतलब 100 रुपया पर 1 वर्ष में आप जितना भी राशि देते हो क्या कहलाता है? ब्याज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या, टाइम। क्या है अगला टर्म? क्या है? टाइम। समय का मतलब क्या है दोस्तों? यानी आप जो राशि लेते हैं दोस्तों, जितने समय के लिए लेते हैं दोस्तों, यानी जितने अवधि के लिए आप लेते हैं, वो अवधि ही आपका क्या कहलाता है? समय कहलाता है। यानी समय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी से करते हैं। अगला टर्म है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, जिस चैप्टर का नाम ही है दोस्तों, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब दोस्तों, आप मूलधन के अतिरिक्त जितना भी राशि लौटाते हैं, आप अगर मान लो कोई राशि लेते हैं तो बंधु आप उतना ही राशि तो फिर रिटर्न नहीं करते हैं, आप उसके अतिरिक्त कुछ और राशि क्या करते हैं? आप रिटर्न करते हैं। तो मूलधन के अतिरिक्त आप जो राशि आप क्या करते हैं, जो अदा करते हैं दोस्तों, वही राशि आपका कौन सा ब्याज कहलाता है? साधारण ब्याज दोस्तों। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक बहुत ही कॉमन फार्मूला होता है दोस्तों, जो सब कोई जानते होंगे दोस्तों, यानी PRT अब बटा क्या होता है? 100। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है PRT बटा 100, यानी पियर तेरे बिना 100 दिन हो गए। तो मेरे प्यारे बंधु,
ये आपका साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रति वर्ष मूलधन पर ही लगता है। साधारण ब्याज हमने बोला दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साधारण ब्याज जो होता है यह प्रति वर्ष मूलधन पर ही क्या होता है, लगता है, जिसके कारण आपका साधारण ब्याज यानी प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा समान होता है। हमेशा क्या होता है, समान। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति से 100 रुपया लेते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 रुपया के एवज में आप एक वर्ष के बाद आप उस व्यक्ति को अगर मान लो आप 50 रुपया देते हैं दोस्तों, ब्याज के रूप में 50 रुपया देते हैं, तो इसका तात्पर्य है दोस्तों, अगर आप पहला वर्ष अगर 50 रुपया अगर देते हैं, आप दूसरा वर्ष भी कितना देंगे, 50, तीसरा वर्ष भी 50 ही रुपया आपका ब्याज होगा। यानी ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अमाउंट। क्या है, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन। यानी हम लोग इसको ए द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो जानेंगे अमाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, समय समाप्त होने के बाद यानी आप क्या करते हैं, जब आप मूलधन और ब्याज दोनों को सम्मिलित करके आप जो टोटल राशि जो व्यक्ति को लौटाते हैं, यानी साहूकार को जो भी राशि आप मूलधन और ब्याज सहित जो लौटाते हैं, वही राशि आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी मिश्रण का मतलब होता है P प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI। यानी अमाउंट बराबर हम कह सकते हैं P प्लस SI। हमने बोला दोस्तों कि आपका अमाउंट का मतलब होता है साधारण ब्याज प्लस क्या होता है आपको, तो आपको मूलधन, यानी मूलधन और ब्याज का जो सम्मिलित रूप होता है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपका अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका अमाउंट कहलाता है दोस्तों। तो छोटी छोटी बातें थी दोस्तों, आप बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो नए होंगे दोस्तों उनके लिए ज़रूरी था जानना। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जा रहे हैं बात बताने दोस्तों, जो पूरे चैप्टर में काम आएगा आपको। यानी चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी उसका हल करेंगे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, इन बातों को समझना बहुत ही क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो सबसे पहला बात जा रहे हैं बताने दोस्तों, ध्यान से सुनना है, चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। मेरे प्यारे बंधु, इस चैप्टर में अगर हमको क्या निकालना हो, ध्यान से सुनेंगे, परसेंटेज ब्याज निकालना हो। क्या निकालना हो, परसेंटेज ब्याज, यानी परसेंटेज यानी ब्याज, यानी क्या है दोस्तों, प्रतिशत ब्याज। क्या निकालना हो, प्रतिशत ब्याज। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनेंगे आप लोग, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए आपको दो चीज़ मालूम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना है आपको, ये पूरे चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा बनेगा दोस्तों, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है दोस्तों। तो बात को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। अगर आपको प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो मेरे प्यारे बंधु, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए दो टर्म आपके लिए जरूरी है। पहला दोस्तों रेट और दूसरा क्या है, टाइम। अगर दो चीज़ मालूम हो, रेट मालूम हो और टाइम मालूम हो, तो आप परसेंटेज ब्याज आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इन दोनों रेट और टाइम को आपस में क्या करके, गुना करके। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम। यानी जब भी प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रेट में टाइम से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे, रेट से। टाइम में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज क्या होगा, प्राप्त होगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना है, अब देखना क्या है दोस्तों, हमने इसमें पाया, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहा है दोस्तों। कितनी राशि है दोस्तों, 3 राशि जो वेरिएबल है दोस्तों। ध्यान से सुनना है, अगर मान लो ऐसा हो जाए, अगर किसी भी प्रश्न में आपको रेट निकालना हो या फिर क्या निकालना हो, टाइम, तो हमने एक बात सीखा, रेट और टाइम इन दोनों में से कुछ भी अगर निकालना हो तो सबसे पहले प्रश्न में आपको दोस्तों प्रतिशत ब्याज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, परसेंटेज ब्याज। जब तक आप प्रतिशत ब्याज नहीं निकालेंगे दोस्तों,
आप रेट या टाइम यानी दोनों में से कोई भी टर्म आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इन दोनों रेट या टाइम इनमें से कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज ब्याज निकालना है। क्या निकालना होगा आपको? परसेंटेज ब्याज निकालना होगा दोस्तों। तो बंधु अगर मान लो आपको परसेंटेज ब्याज जब निकल जाए, मालूम हो जाए, तो जब रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा, अगर टाइम से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। कैसे? ध्यान से सुनिएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप करते क्या हैं दोस्तों, इस परसेंटेज ब्याज में जब आप रेट से भाग करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। अगर इसी परसेंटेज ब्याज में आप अगर किससे भाग करें? टाइम से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। तो हमने बोला कि रेट या टाइम कुछ भी निकालने से पहले आपको प्रतिशत ब्याज निकालना होगा। अगर प्रतिशत ब्याज निकल जाए तो रेट से भाग करने पर टाइम निकलेगा और टाइम से भाग करने पर क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। ऐसा होता है दोस्तों, आपको प्रश्न में परसेंटेज ब्याज न देकर आपको ब्याज जो है रुपया के रूप में दिया होता है। ध्यान से सुनना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनना है आप लोग को। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कभी कभी प्रश्न में आपका ब्याज परसेंटेज में न देकर आपको हमेशा रुपया में दिया हुआ रहता है। हमने बोला था कि जब भी प्रश्न बनाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले कोशिश करना है परसेंटेज ब्याज निकालने का। क्या निकालने का? परसेंटेज ब्याज। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें आपको परसेंटेज ब्याज न देकर आपको रुपया में ब्याज दिया हो। किस में दिया हो? रुपया में। तो उस रुपया वाले ब्याज को हम लोग परसेंटेज में क्या करेंगे? बदलेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु कैसे बदलेंगे? तो आइए लूर सीखिए, सुनिए। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको। जब भी रुपया वाले ब्याज को प्रतिशत ब्याज में बदलना हो, सुनिए सुनिए, जब रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में क्या करना हो? बदलना हो। जब भी क्या हो दोस्तों, यानी रुपया वाले ब्याज को परसेंटेज ब्याज में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? तो आइए लूर सीखिए दोस्तों। अगर मान लीजिए बोलता हो, ध्यान से सुनना है, कि अगर 8,000 रुपया मूलधन है, सुनिए सुनिए विद्यार्थी जी, यानी 8,000 रुपया मूलधन है। कितना है? 8,000 रुपया। इस 8,000 रुपया पर सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इस 8,000 रुपया पर आपको साधारण ब्याज जो है, सुनना है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है बबुआ का झुंझुनना है। आपको 8,000 रुपया पर साधारण ब्याज अगर 1,600 मिलता है, कितना मिलता है विद्यार्थी जी? 1,600। अगर आपको 8,000 रुपया पर साधारण ब्याज कितना मिलता है? 1,600 मिलता है। क्या मिलता है? 1,600। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर मान लो हमने बोला कि ध्यान से सुनना है, ये ब्याज जो दिया है ये रुपया में दिया है कि प्रतिशत में दिया है, तो आप देख रहे होंगे ये ब्याज आपको प्रतिशत में न देकर रुपया में दिया गया है। और हमने बोला कि रुपया में जब ब्याज देगा तो उस रुपया वाले ब्याज को किस में बदलना है? परसेंटेज ब्याज में बदलना है। तो प्यारे बंधु कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत ब्याज में बदलने के लिए ध्यान से सुनिए, जब रुपया वाला ब्याज दिया हो और प्रतिशत ब्याज में बदलना हो, तो मूलधन के 1% से जब आप रुपया वाले ब्याज में भाग करेंगे तो प्राप्त जो परिणाम होगा वो परसेंटेज ब्याज होगा। ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए। हमने बोला जब रुपया वाले ब्याज को आपको प्रतिशत ब्याज में बदलना हो तो मूलधन के 1% से भाग करना है। जब मूलधन के 1% से रुपया वाले ब्याज में भाग करेंगे तो आपको प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। कैसे? तहलूर सीखिए। जैसे आपको रुपया वाला ब्याज कितना दिया है? 1,600। सुनिए सुनिए, हमको इसको बदलना है प्रतिशत ब्याज में। किस में बदलना है?
प्रतिशत ब्याज में। तो हमने सिखाया कि रुपया वाले ब्याज में मूलधन के 1% से न भाग करना है। अरे मूलधन कितना दिया है 8000, तो मूलधन का 1%, सुनिए मूलधन का 1%, मूलधन का 1%, तो 8000 का 1% निकालिएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, तो हई हऊ, तो कितना आया 80 आया। कितना आया 80। तो हमने सीखा कि दुनिया की किसी भी राशि का 1% का मतलब उसमें 100 से भाग करना, यानी किसी भी राशि का 1% निकालना हो तो उसमें 100 से भाग करना है। किससे भाग करना है? तो 100 से भाग करना है। तो जब हम 8000 में 100 से भाग करेंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा, और 80 से जब 1600 में भाग करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20%। यानी इसका मतलब हुआ, यानी आपका प्रतिशत ब्याज बराबर कितना निकल गया 20%। तो हमने बोला कि जब भी रुपया वाला ब्याज प्रश्न में दिया हो तो प्रतिशत ब्याज में पहले बदलना है। तो प्रतिशत ब्याज में बदलने के लिए मूलधन के 1% से आपको साधारण ब्याज में भाग जब करेंगे तो प्रतिशत ब्याज में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किधर चलेंगे? क्वेश्चन। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना जान गए तो पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया, सुनिए, कि 500 रुपया की धनराशि 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो साधारण ब्याज है विद्यार्थी जी। अरे मूलधन दिया है कितना 100, 500, रेट दिया है 10% और टाइम कितना दिया है तो 3 इयर्स। ए भैया सुनिए, हमको निकालना है एसआई ना। अरे एसआई या रेट या टाइम कुछ भी निकालना हो, पहले प्रतिशत ब्याज ना निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज जब निकालेंगे तो प्रतिशत ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। अरे प्रतिशत ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, तो रेट दिया है 10 और टाइम दिया है 3, तो आपको 10 से 30 क्या निकल गया? तो प्रतिशत ब्याज बराबर कितना प्रतिशत? अरे 30%। अब कहा है साधारण ब्याज निकालिए, तो 30% मूलधन का ना होगा। अरे मूलधने पर ना ब्याज निकलता है, तो 30% किसका होगा? मूलधन का होगा। किसका होगा? मूलधन का होगा। तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर यानी मूलधन का कितना प्रतिशत? मूलधन का 30%। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा। हई हाउ। अब 5 तिहाई 15, यानी 30 × 5 150, यानी आंसर कितना हो गया? 150 हो गया। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, कहा है कि 5000 रुपया की राशि पर 8% के दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये बड़ी आसान है दोस्तों, सुनिए। अरे मूलधन दिया है 5000 रुपया, रेट दिया है 8% और समय दिया है दोस्तों 3 वर्ष है विद्यार्थी जी। तो पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे ना। ये क्या निकालेंगे बोलिए ना आप? प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। अब प्रतिशत ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। तो रेट दिया है 8 और समय दिया है 3, तो 8 तिरका 24%। अरे 8 तिरका
8 तिरका 24%। तो 24% किसका? अरे मूलधन का न होता है ब्याज। तो बोलिए, तो ब्याज बराबर लिख सकते हैं, यानी 5000 का 24%। प्रतिशत हटेगा नीचे में, बट्टे में 100 आएगा, चूंकि 1% का मतलब होता है 1/100। बोलिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, और 24 बचे 120, आएगा जीरो बैठ गया, और टोटल ब्याज क्या हो गया? 1200। चलिए दोस्त लोग, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कुछ बदल गया। देखिएगा इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा कुछ बदलाव हो गया दोस्तों। कहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया होगा। तो जितना भी प्रश्न में टर्म दिया हो दोस्तों, अभी लूर सीख रहे हैं ना, सीख जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लूर सीख रहे हैं तो लिए पहले प्रत्येक टर्म को लिख लिए, क्या क्या दिया है और हमको क्या निकालना, पहला काम कर लेंगे। तो हमको मूलधन दिया है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न में मूलधन दिया है 600, मूलधन क्या दिया है? 600। समय आपको दिया है 10 वर्ष, समय क्या दिया है? 10 वर्ष। और आपको SI साधारण ब्याज दिया है दोस्तों 120 रुपया, साधारण ब्याज दिया है 120 रुपया। हमको दर निकालना है, क्या निकालना है? दर। भैया सुनिए, हमको मूलधन मालूम है, समय मालूम है, अरे ब्याजो मालूम है, लेकिन हमको दर मालूम नहीं है। तो हमने सिखाया, अरे जब कुछ देर पहले हम पहले जो बता रहे थे उसमें सिखाया था, अगर रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो रेट या टाइम कुछ भी निकालने से पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज। ए विद्यार्थी जी, आप प्रतिशत ब्याज निकालने के 2 तरीका सिखाए हैं, एक बार रेट गुने टाइम, एक बार जब साधारण ब्याज रुपया में दिया हो तो साधारण ब्याज में आप मूलधन के 1% से जब भाग कीजिएगा तो आपको प्रतिशत ब्याज में क्या हो जाएगा? वह रुपया वाला ब्याज प्रतिशत ब्याज में बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, अरे ब्याज तो दिया है लेकिन रुपया में दिया है, हमको इसको बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत ब्याज बराबर, सुनिए सुनिए, यानी साधारण ब्याज जो रुपया में दिया है उस साधारण ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करना है। ए भैया, हम बताए हैं मूलधन का 1% का मतलब मूलधन में 100 से भाग करना। मूलधन का 100% यानी मूलधन का 1% का मतलब मूलधन में 100 से क्या करना? भाग करना। तो सुनिए, इस मूलधन का 1% निकालिएगा तो इसका 1% जो होगा, ए विद्यार्थी, इसका 1% जो होगा आपको 6 होगा कि नहीं होगा? अरे आप कहिएगा ये कैसे हो गया? तो 600 में 100 से भाग कर दीजिए, हाई हाई हाउ, तो आया कि नहीं आया? बोलिए। तो हमने क्या सीखा? यानी मूलधन का 1%, मूलधन का 1% आपको कितना रुपया? 6 रुपया। अरे साधारण ब्याज में मूलधन का 1% से भाग करेंगे ना, तो भाग करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज ब्याज निकलेगा। तो बोलिए परसेंटेज ब्याज जो ये निकला है, सुनिए सुनिए विद्यार्थी जी, क्या निकलेगा? ये परसेंटेज ब्याज निकलेगा। तो 6 दूना 12 यानी 20 आ गया, परसेंटेज ब्याज बराबर 20। अब हमसे रेट पूछा है, क्या पूछा है? तो हमने सिखाया था कि अगर रेट पूछे तो टाइम से भाग, अगर टाइम पूछे तो रेट से भाग। तो हमसे रेट पूछा है तो परसेंटेज ब्याज में किससे भाग करेंगे? टाइम से। तो टाइम कितना है? 10, 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, यानी रेट कितना निकल गया? 2%। आ रहा है समझ में दोस्तों? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके 1-2 बार और देख लें दोस्तों। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा क्या कहा है? चौथा नंबर सुनिए विद्यार्थी जी, कि किस दर से 4000 रुपया का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया होगा? सुनिए, मूलधन दिया कितना? तो 4000 रुपया। आपको समय कितना दिया? 5 वर्ष। आपको ब्याज कितना दिया है दोस्त लोग?
तो 1400 रुपया। तो ब्याज रुपया में न है तो रुपया वाले ब्याज को पहले प्रतिशत में न बदलेंगे। जब भी रुपया में ब्याज दिया हो तो रुपया वाले ब्याज को पहले प्रतिशत में बदलना है। ए विद्यार्थी जी, आप प्रतिशत में बदलने के तरीका हमने सिखाया कि ब्याज में यानी रुपया वाले ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करेंगे तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। तो बोलिए, प्रतिशत ब्याज जब निकालिएगा तो रुपया वाला ब्याज कितना? 1400। तो 1400 में मूलधन के 1% से भाग करेंगे। अब मूलधन का 1% का मतलब मूलधन में 100 से भाग करना। तो 4000 में 100 से भाग कीजिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 यानी उसका 1% कितना निकल गया? 40। यानी काटिए तो है 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल। 4 3 12 और 4 5 20 यानी प्रतिशत ब्याज बराबर 35% निकल गया। अरे परसेंटेज ब्याज बराबर 35%। हमको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए टाइम से भाग, तो प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग करेंगे। टाइम कितना? 5, तो 5 7 35 यानी आपका रेट कितना निकल गया? तो 7% दोस्तों। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहा? सुनिए विद्यार्थी जी, ये सुनिए, बबुआ का झुंझुना है। क्या कहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? ऐसे ही है। सुनिए, समय पूछ रहे हैं इसमें, तो सुनिए। आगे मूलधन दिया है कितना? 500 रुपया। मूलधन कितना? 500। और सुनिए, आपको रेट कितना? 5%। और आपको क्या है? साधारण ब्याज रुपया में कितना? तो 150 दिया है। अरे रुपया वाले साधारण ब्याज को परसेंटेज ब्याज में न बदलेंगे। अब परसेंटेज ब्याज में बदलने के लिए रुपया वाले ब्याज में मूलधन के 1% से भाग कीजिए। तो आइए, तो प्रतिशत ब्याज बराबर मूलधन, आपको ब्याज कितना? 150 यानी मूलधन का 1%। तो 500 में 100 से भाग करेंगे तो 1% निकलेगा। तो 500 में जब 100 से भाग करिएगा तो हई 5 आया, यानी मूलधन का 1% कितना? 5। अब 5 से भाग कीजिएगा तो 30 मरते, यानी प्रतिशत ब्याज बराबर कितना निकल गया? 30। अरे सुनिए, रेट निकालना है कि टाइम निकालना है? तो टाइम निकालना हो तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग, और रेट निकालना हो तो समय से भाग। तो आइए, टाइम निकालना है तो प्रतिशत ब्याज 30 है, रेट कितना है? 5। तो 5 6 30 यानी कितना समय निकल गया? 6 वर्ष। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। अब 6 नंबर, अरे गर्दा उड़ा दीजिएगा इसके बाद से। अब भाई देखिए 6ठा नंबर। 6ठा में क्या कहा? सुने, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा? सुनिए विद्यार्थी जी, यानी पहले लिखिए डाटा। मूलधन कितना रुपया दिया है? 72 रुपया है। सुनिए, और रेट दिया है आपको 6.1/4%, या हम लिख सकते हैं 6 चौका 24 है 1 25, यानी 25/4%। सुनिए विद्यार्थी जी, और आपको सुनिए, इसमें साधारण ब्याज नहीं दिया है, इसमें अमाउंट दिया है। कहा कि 72 रुपया 81 रुपया हो जाता है। तो सुनिए, अमाउंट दिया है 81 रुपया। अमाउंट कितना? 81 रुपया। तो हम पढ़ाए थे, अरे अमाउंट का मतलब होता है मूलधन और ब्याज का सम्मिलित रूप। तो क्या हमको आपको मूलधन मालूम है तो ब्याज निकल जाएगा, मूलधन घटा देंगे, यानी 72 रुपया 81 हो जाता है। 72 रुपया कितना हो जाता है? 81। तो 72 81 होने का मतलब कितना बढ़ना? 9 रुपया, यानी 72 रुपया पर जब 9 रुपया ब्याज मिलेगा तब न 81 होगा। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना निकल गया? 9 रुपया। इसको प्रतिशत में न बदलना होगा, किस में बदलना होगा? प्रतिशत में बदलना होगा।
तो मूलधन के 1% से न भाग करेंगे। तो बबुआ सुनिए सुनिए, है देखिए, तो मूलधन 72 है, 72 का 1% मतलब 100 से भाग करना, यानी 72 में 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.72। ये देसी माल, कौन सा माल? देसी माल, यानी 0.72 होगा, यानी 72 का 1% कितना? 0.72। तो 0.72 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। है देसी माल हटेगा तो ऊपर जाके 2 गो गोल बैठेगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए कट जाएगा ये 9 बटे 72, 9 से कितना मर्त में? 100 मर्त में। तो आपको प्रतिशत ब्याज बराबर निकल गया 100/8%, 100/8%। अरे अब देखिए रेट निकालना है कि समय निकालना है, तो हम उसके क्वेश्चन में आपको रेट दिया है, समय न पूछा है, तो समय बराबर होता है प्रतिशत ब्याज बटा आपको रेट होगा। तो प्रतिशत ब्याज निकल गया है 100/8%। अब बोलिए रेटवा कितना देले है? तो 25/4%, 25/4%। अरे हई काटिएगा, 2 मर्त में कटेगा, यानी समय बराबर कितना वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बबुआ लो, 6ठा तो हो गया ना, 7वां नंबर देखिए। अगला नंबर देखिए तो इसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, सुनिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि किस धनराशि पर 3.5% के दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया हो जाएगी। तो जो डाटा दिया है पहले लिखिए। तो रेट दिया है विद्यार्थी जी आपको कितना? 3.5। 3.5 का मतलब 3.1/2, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2%। ठीक है। अब देखिए आपका टाइम दिया है 4 वर्ष, टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष, और प्रश्न में साधारण ब्याज दिया है, सुनिए सुनिए, साधारण ब्याज दिया है 70 रुपया। कितना रुपया? 70। तो एक चीज बताइए, जब साधारण ब्याज दिया है रुपया में और रेट और टाइम भी दे दिया है, अगर रेट या टाइम में से कोई एक नहीं दिया होता और मूलधन दिया होता तो हम प्रतिशत ब्याज निकाल के, यानी रुपया वाले ब्याज को हम किस में बदल लेते? परसेंटेज ब्याज में। लेकिन यहाँ परसेंटेज ब्याज में बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमको रेट टाइम दिया है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज ब्याज रेट टाइम से निकालेंगे। तो सुनिए, यानी प्रतिशत ब्याज जो होगा डायरेक्ट किससे निकल जाएगा? रेट गुने टाइम से। रेट गुने टाइम, तो रेट दिया है 7/2 और समय दिया है 4, 2 दूना 4, 7 दूना 14% निकल गया। अरे प्रतिशत में ब्याज 14%, जबकि रियल में अरे रुपया में 70। तो जितना ही प्रतिशत में ब्याज होता है उतना ही उसका रुपया में भी होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 14% भी 14% ही 70 के क्या होगा? बराबर होगा। तो सुनिए, ए भी ब्याज है, ए भी ब्याज है, फर्क है प्रतिशत में है, क्या है? आपको रुपया में है। तो 14% बराबर 70। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो हम पढ़ाए थे कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो पहले 1% निकालिए ना, तो 14×5 = 70, यानी 1% बराबर 5। तो विद्यार्थी जी 100% बराबर गुणवे ना होगा, तो 5 × 100 बराबर कितना रुपया? 500 रुपया। इसका मतलब उसका मूलधन कितना? 500 रुपया। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी देखा जाए। आइए 9 नंबर में कहा सुगनी है, सुनिए सुगना लिखा, सुगनी नहीं है सुगना है। कहा कि सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
कुछ धन 6 वर्षों के लिए उधार दिया, जिसमें उसे मूलधन से 1920 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ, तो धन क्या होगा? सुनिए, रेट दिया है, टाइम दिया है और ब्याज भी दिया है, तो क्यों नहीं हम पहले आपको प्रतिशत ब्याज निकाल लें। तो प्रतिशत ब्याज बराबर है, सुनिए, प्रतिशत ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। क्वेश्चन में रेट दिया है 8 और समय दिया है 6, तो 8 6 48% निकल गया। अरे निकला ना प्रतिशत ब्याज। यानी ये सुनिए सुनिए सुनिए, अब प्रतिशत ब्याज जो दिया है 48%, जबकि रियल में रुपया में 1920 रुपया दिया है। ए भी ब्याज है, ए भी ब्याज है, बस फर्क है ए परसेंटेज में है, यह रुपया में है, लेकिन इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो 48% बराबर 1920। मूलधन निकालना है, मूलधन होता है 100%, तो 100% निकालिएगा, तो पहले 1 निकालिए, तो 1920 बटा कितना 48 अगुने 100। हाई देखिए कट जाना चाहिए, कितना मर्त में कटेगा विद्यार्थी जी? 4 मर्त में, 4 वटपति, हाँ 4 मर्त में कटेगा, 40 मर्त में। 40 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 4000, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 4000। आइए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी लोग, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया विद्यार्थी जी, लूर सीखिए आप लोग, लूर सीखिए क्या कहा, सुनिए सुनिए सुनिए। राहुल ने सुनिए, राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि कर्ज लिया, जिसे कि वह 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। यदि उसने कुल 2700 रुपया वापस किया हो तो मूलधन बताइए। सुनिए, यहाँ ब्याज सहित लौटाया है, हमने बोला था कि ब्याज सहित कोई राशि लौटाया जाए तो उसको हम मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन इसमें दिया है, तो पहले प्रतिशत ब्याज तो निकाल लीजिए। तो प्रतिशत ब्याज बराबर है विद्यार्थी, प्रतिशत ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, और रेट दिया है 10 और समय दिया है आपको 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 2 से कट जाएगा 5 मर्त में, 5 सते 35%। अरे विद्यार्थी प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज निकल गया 35, हमको ब्याज नहीं दिया है, हमको मिश्रधन दिया है, और मिश्रधन का मतलब होता है यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज जो होगा सुनिए, मिश्रधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन बराबर यानी P प्लस होता है SI। अब P पढ़ाए थे हमेशा 100 मानना है, कितना प्रतिशत मानना है? मूलधन को हमेशा 100% मानना है, जब नहीं दिया गया हो प्रश्न में तो 100% प्लस कितना 35% बराबर कितना हो जाएगा 135। अरे मिश्रधन हो गया 135 हो गया, अब मिश्रधन देले है क्वेश्चन में 2700, तो 135% बराबर कितना 2700। हमको मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होगा, तो 135 बराबर जब 2700, तो बताइए 100% बराबर क्या होगा? तो 2700 बटा क्या होगा 135, गुने क्या होगा 100। काटिए दोस्तों, कटना चाहिए, किसमें कटना चाहिए? तो कट जाएगा 5 दूना 10, अब 5 सते 35, आइए फिर हो जाएगा 5 बीसवा 100, और ये 27 से कट जाएगा 100 मर्त में, यानी हो जाएगा आपको 2000। यानी मूलधन कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? 2000 कटाइएगा तो कितना हुआ 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा, इधर देखिए अब क्या दिया है। अरे अगला क्वेश्चन में दिया है कि दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। क्या ली? कुछ धनराशि उधार ली। अब 5 वर्ष के बाद उसने 1600 रुपया अदा किए। 1600 रुपया, इसका मतलब मिश्रधन ना है 1600। तो दीपिका कितना धनराशि उधार ली थी? तो सुनिए, तो पहले प्रतिशत ब्याज ना निकाल लीजिए, तो प्रतिशत ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, और रेट दिया है इसमें 8 और समय दिया है 5, तो 8 गुने कितना 5, यानी 8 पचे 40%, तो अमाउंट हो जाएगा 140%। अरे 100% मूलधन और 40% ब्याज, तो अमाउंट
P प्लस ऐसा ही ना होगा, तो 100 प्लस 40 140 से ना होगा। तो 140 जो दिया है वो 1600 के बराबर दिया है। पढ़िए 1600 में धन दिया, दोनों झुम में बराबर झुम हुआ। अरे पहले देखिए 40 आने कटाइए इसको, तो हमको क्या मूलधन निकालना है, तो काम कर लेते हैं। मूलधन निकालना है तो इसका मतलब 100%, तो निकालिए पहले 1%, तो 1600 बटा कितना होगा 140, अगुने कितना 100। तो विद्यार्थी जी देखिए कटना चाहिए, तो कट क्या जाएगा, देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई 14 से कटेगा तो 14 है कम कितना 14, 2 आएगा, फिर 14 है कम 14, फिर कितना आएगा आपको 6 आएगा। 14 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये दशमलव में आएगा। सुनिए सुनिए, पूरा पूरा इसे नहीं कटने वाला है, ये आने वाला है दशमलव में, ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आ 2 सते 14, आ 2 अठे 16, यानी हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा ये 8000 बटा 7, भाग कीजिए 7 एकम 7, एक आएगा 7 एकम 7, एक आएगा ना, तो फिर 7 एकम 7 3 आएगा, 7 चौका 28, 2 आएगा, और 7 चौका 28, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 आएगा, 6 आएगा, तो बोलिए कितना 8 सते 7 8 56, फिर 4 आएगा 56, इतना ही रहने देंगे, एक ही अंक तक।